दोस्तों, कल मैंने पार्ट 1 में आपको पांचवों पांडवों द्वारा महाभारत में श्री कृष्ण से पूछे गए कलयुग के प्रश्न के बारे में बताया। इस पार्ट में आपको बताएंगे कि कलयुग कैसा होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पत्नी सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। कल्कि अवतार देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब गुरु वैष्णवी अपनी उच्च राशियों में एक साथ हों तब ऐसा होगा। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होता जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक मकान बनाने में लगा देंगे। कर्म धर्म के अनुसार इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच तक सिकुड़ जाएगा। भावनाएं मर जाएंगी। माँ बाप भाई बहन गुरु किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। पैसे का मोह बढ़ जाएगा। कलयुग के अंत में गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी, वापस वैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी, ना फसल उगेगी ना ही फूलों से लहराती धरती रहेगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी। एक सूर्य में 12 सूर्यों का ताप होगा, जब तक कि वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। इसके बाद पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में से कौन सा युग बढ़िया है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता था, ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता था। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। हरि नाम ही सबसे उत्तम माना जाएगा। जो फल हमें व्रतों और तप से प्राप्त करना पड़ता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम सिमरन से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। जब कलयुग समाप्त होगा तब सतयुग आएगा, जो 17,28,000 वर्ष का होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, बस इंसानियत होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इसी रूप में लोगों को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण होगा, अर्थात सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कहा जाता है कि ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है, यदि हम सतयुग की तरह कलयुग में भी धर्म कर्म पर विश्वास करेंगे तो हम सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।